बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एक ही बार में विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा और एलिमिनेशन मेथड के सवालों में आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। पूरा एक एक चीज़ डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं और हमारे पास दो प्रश्न हैं यहाँ पे। इन दोनों प्रश्नों को विलोपन विधि से हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, क्या दिया गया है। x + y = 5 है, 2x - 3y = 4 है। आपके पास यहाँ पे दो समीकरण दिए जाते हैं। जब भी या तो प्रतिस्थापन विधि हो या फिर विलोपन विधि हो, उन दोनों में आपको दो समीकरण दिए जाते हैं। उन दोनों समीकरणों का प्रयोग करके हल करके हमको x और y का मान निकालना होता है। ठीक है, इन दोनों मेथड से। तो पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात किया था, उसको सिखाया था आपको। आज के वीडियो में विलोपन विधि सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे x + y = 5, 2x - 3y = 4 है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इन दोनों को हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, एकदम स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे ताकि आप इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम में भी लिखें और आपको पूरा नंबर मिल पाए, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशंस दी गई हैं वो क्या क्या है। x + y = 5, ये पहला इक्वेशन है यानी इक्वेशन नंबर 1। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा इक्वेशन है आपके पास 2x - 3y और = 4। ये आपका क्या है बच्चों, दूसरा इक्वेशन है ना। अब इसमें ना एलिमिनेशन मेथड में यानी विलोपन विधि में आपको x या फिर y को बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही x है। पहले वाले इक्वेशन में अगर देखें तो एक ही x है, लेकिन नीचे वाले इक्वेशन में 2x है। तो या तो x को बराबर कर दीजिए या फिर y को बराबर कर दीजिए। तो x को बराबर करना है हमको। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक ही x है। तो अगर हम यहाँ पे 2 बना दें तो 2x दोनों जगह हो जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले में अगर 2x बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 2x है तो ऊपर वाले में भी 2x बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ऊपर वाले में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x बन जाएगा। ठीक है, किसी एक को ही बराबर करना है, या तो y को बराबर करिए या फिर x को बराबर करिए, दोनों इक्वेशन में। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले में हमारा अगर 2 का सभी जगह मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा, ये है ना, ये हो जाएगा 2x। और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। सभी जगह आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर एक जगह पे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया। इसको एक अलग समीकरण का नाम दे दीजिए यानी समीकरण तीसरा, क्योंकि 2 समीकरण तो हो चुके हैं। अब नीचे वाले में तो हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया है तो ये वाला ऐसा ही रहेगा, यानी कि इसके जस्ट नीचे उसको लिख दीजिए यानी 2x - 3y और = 4, है ना। नीचे वाले में हमने कुछ नहीं किया था, जैसा का तैसा वैसे ही लिख दिया, यानी ये सेकंड इक्वेशन था हमारा। अगर इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करते, अगला सवाल हमारा उसी टाइप का है, उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, घटाना, है ना, घटाना। अब यहाँ पे बहुत गौर से समझना है बच्चों। यहाँ पे +2x है, नीचे भी +2x है, +2x और +2x। अब इनको अगर घटाएंगे तभी ये कटेंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि बराबर करके और उसको हटा देना। हटाने का मतलब घटा देना, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको 2x को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले को घटाना पड़ेगा, तब तो +2x और -2x कटेगा। अगर मान लीजिए कि पहले से कुछ ऐसा होता, है ना, 2x ऊपर होता और -2x नीचे होता, इस टाइप से पहले से ऐसा होता, तो हम लोग जोड़ देते। जोड़ने का मतलब क्या है, जैसा है वैसे ही रहने देते। ठीक है, लेकिन अगर दोनों प्लस में हैं या फिर दोनों माइनस में हैं तो क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब आइए देखिएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो घटाएंगे तो सिर्फ एक जगह नहीं घटाएंगे। जब घटाएंगे तो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके हर एक जगह का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये -2x हो गया, ये -3y है तो +3y हो जाएगा, ये +4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। इस टाइप से हो जाता है, घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब +2x -2x तो आपका ख़त्म हो जाएगा यानी 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस का 2y और प्लस का 3y। अब माइनस को हमको नहीं देखना क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। +2y और +3y कितना हो गया, प्लस का 5y हो जाएगा।
और इक्वल टू इधर कितना हुआ, 10 में से 4 घटाएंगे क्योंकि -4 है अभी है ना, तो 10 - 4 कितना होगा, 6 आ जाएगा बच्चों। यानी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके गुणा मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6/5 y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। अब आपको क्या करना है, इस y के वैल्यू को ऊपर जो भी समीकरण दिया गया है उनमें से किसी में भी रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, जिसमें आपको आसान लगे, उन दोनों में से किसी में भी रख दीजिए। y का वैल्यू आपका x का मान आ जाएगा फिर, ठीक है। तो आगे सुनिए क्या करेंगे, y का मान लिखेंगे, हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे, y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण हमको आसान कौन लग रहा है, पहला समीकरण लग रहा है ना, तो समीकरण 1 में रखने पर, चाहे तो आप 2 में भी रख सकते हैं, आंसर आ जाएगा है ना। तो क्या लिखे हमने यहाँ पे, y का मान, यानी जो यहाँ पे y का मान आया है इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, इतना हम लोग लिखेंगे। अब देखेंगे कि समीकरण 1 क्या है हमारा, तो समीकरण 1 है x + y = 5, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान रख दीजिए, y का मान कितना है, 6/5 है, x तो ऐसे ही रहेगा, y की जगह पे क्या रखेंगे, 6/5 और इक्वल टू इधर हो गया आपका कितना, 5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इधर पहले से है, ये प्लस का 6/5 उधर जाएगा तो माइनस का 6/5 हो जाएगा, है ना, माइनस का 6/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, तो देखिए 5 × 5 = 25, ऊपर हो गया 25, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, 6 × 1 = 6 और नीचे क्या होगा, 5 × 1 = 5, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है। 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19, यानी 19/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 19/5 और y की वैल्यू 6/5। तो नीचे हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और y बराबर कितना, 6/5, इतना आप लिख देंगे और यहाँ पे लिख दीजिए आंसर, तो आपका पूरा यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आ गया होगा। एक सवाल और करेंगे हम लोग, तो वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा प्रश्न भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पे, ये दिया गया है 3x + 4y और इक्वल टू कितना है, 10 है। ये आपका पहला इक्वेशन है ना, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x और -2y और इक्वल टू कितना, 2 है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें हमको क्या करना है, x को बराबर करना है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, हमको बराबर करना है x को, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक तरीका बताते हैं। यहाँ पे 3 है ना, शुरू वाले में क्या है, 3 है, तो इस 3 को दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और ये जो नीचे वाले में 2 दिख रहा है, इसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि उल्टा करना है आपको। पहले वाले का कोफिशिएंट यानी गुणांक नीचे वाले में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले का गुणांक को ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। इससे होगा क्या फ़ायदा, देखिएगा, देखिए 2 का मल्टीप्लाई जब 3 में होगा तो आपका 6x बनेगा कि नहीं, और 3 का मल्टीप्लाई जब 2x में होगा तो ये भी आपका 6x बनेगा। देखिए बराबर हो गया कि नहीं। हमारा मेन काम क्या है, x को बराबर करना। क्लियर हो गई ना बात। देखिएगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे वाले का उठा के ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाले का उठा के नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा क्या, तो बनेगा ये, ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई करिए सभी जगह, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x, प्लस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8y, है ना, 4 दूना 8y, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। ये आपका तीसरा समीकरण बन चुका है ना। चलिए अब आइए देखिए, नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे, हो जाएगा आपका कितना, 6x, है ना, क्योंकि यहाँ 2x पहले से है, 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, फिर माइनस यहाँ 3 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा आपका 6y, इक्वल टू इधर 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब अगला काम क्या करना है, ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया क्योंकि चेंज हो चुका है ये, है ना। अब देखिए अगला काम क्या करना है, हमको घटाने का काम करना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 6x है, यहाँ पे भी प्लस है, प्लस प्लस दोनों है, तो हमको घटाना पड़ेगा, तब ना अलग अलग साइन बनेगा, तभी तो कटेगा। तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा,
क्योंकि घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है, +6 है तो ये -6 हो जाएगा। देखिए ये तो आपका कट गया, +6x -6x 0 हो गया। इधर क्या हुआ, तो इधर 8y और +6y, 8y और 6y कितना होगा, तो प्लस का आपका कितना आ जाएगा, 14y आ जाएगा। इधर 20 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि 20 - 6 करेंगे तो ये कितना होगा, ये भी आपका 14 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इधर तो आपका 14 है पहले से ही, और ये 14 आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 14/14 यानी कि 14 को 14 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई है ना, समझ पा रहे हैं। अब इस y की वैल्यू को किसी एक समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, ठीक है, किसी में भी। तो चलिए हम लोग को सरल जो दिख रहा है वो दूसरा समीकरण दिख रहा है, तो y की वैल्यू को हम 2 में रख देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर, है ना। समीकरण 2 में रखने पर चलिए, तो दूसरा समीकरण हमारा क्या था, दूसरा समीकरण था 2x - 2y = 2। यहाँ y की जगह पर 1 रखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, x तो ऐसे ही रहेगा, -2 × y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, इक्वल टू इधर हो गया 2, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 2x और 2 × 1 = 2 और इक्वल टू इधर हो गया 2, और यानी कि 2x बराबर ये हो जाएगा 2, और ये -2 उधर जाके क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू आ गई 2 + 2 4, यानी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4/2। 4/2 का मतलब 2 से कट जाएगा, 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर कितना आएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। समझ में आ गई ना, y का वैल्यू कितना है, 1 आया है, बस ये आपका आंसर हो गया। तो विलोपन विधि ऐसे लगाते हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और विलोपन विधि का कोई भी सवाल अब आता है आपके सामने तो आप लोग उम्मीद ऐसा करते हैं कि लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं विलोपन विधि के, तो उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पर हम आपको अच्छे से क्लियर करा दिए हैं, है ना। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे एक नया क्वेश्चन लेकर, नया मेथड लेकर, नया तरीका लेकर। तब तक बच्चों पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।